दोस्तों नमस्कार। कारा न्यूज की खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ जो शख्सियत है वो वैसे तो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं, लेकिन आज मौका और दस्तूर जो है वो काफी खास है, क्योंकि पूर्व नागपुर विधानसभा क्षेत्र से इन्हें उम्मीदवारी मिली है, जिसके लिए समस्त कार्यकर्ताओं के साथ ही साथ यहाँ के नागरिक भी काफी खुश हैं। तो हम जानेंगे दुरेश्वर भाऊ पेठे से कि किस तरह का एजेंडा जो है वो विधानसभा इलेक्शन के समय जो देखा गया है वो रहने वाला है। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके दर्शकों। टीम की ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत 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 धन्यवाद आपके टीम को भी, आपके चैनल को भी, और आपके चैनल के जो प्यारे प्यारे दर्शक है उन सबको धन्यवाद। जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के हमारे नेता और महाविकास आघाड़ी के सभी नेता आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब हो, हमारे नाना पटोले साहब हो, हमारे जयंत पाटिल साहब हो, अनिल देशमुख साहब हो, इन सब का धन्यवाद कि जिन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता को यहाँ तक के पहुंचाने का काम किया है। इसलिए बहुत बहुत दिल से सबका शुक्रगुजार हूँ। महेश्वर सर, एक आम व्यक्ति से जब व्यक्ति खास बन जाता है तो उसके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। आपने कॉर्पोरेटर से लेकर तो आज आमदार तक का जो सफर है ये तय किया है। किस तरह से आपका राजनीतिक करियर रहा? ये देखिए, कॉर्पोरेटर होना, आमदार होना, ये राजकारण की एक बात होती है, लेकिन काम कोई भी हो, कोई भी संस्था चलाने का काम हो, तो ये सारी संस्थाएं चलाने का भी काम एक बड़ा अच्छा एक अनुभव देके जाता है। कि जैसे हम पहले कहीं नौकरी करते थे, फिर उसके बाद में बिजनेस चलाए, फिर उसका थोड़ा सा बढ़ते गए, फिर कॉर्पोरेटर हुए, फिर उसके बाद में अभी ये सौभाग्य मिला। तो ये सारी ये परंपराएं चलती रहती है, लेकिन इसमें मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती, और मेहनत करते रहने से ये सारी चीजें अवेलेबल हो जाती है। कि कई लोग समाज सेवा की भावना लेकर राजनीति में आए हैं। आपका एजेंडा क्या है राजनीति में आने का? हमारा राजनीति में आने का एजेंडा एक ही है कि जो समाज सेवा हम करना चाहते हैं, जो समाज को न्याय दिलाने का काम करना चाहते हैं, वो समाज को न्याय दिलाने का काम तभी हो सकता है जब उसकी पार्श्वभूमि या उसको सपोर्ट सत्ता का हो। जब तक के सत्ता का सपोर्ट नहीं हो, जैसे कि हम कॉरपोरेशन अभी साधारण व्यक्ति हैं, तो हम किसी जमींदार को या कॉरपोरेशन के किसी कर्मचारी को कोई काम बताते तो वो नहीं सुनता। लेकिन वही साथ ही साथ में अगर नगर सेवक हो, तो वो जनता को न्याय दिलाने का, अपने आप को न्याय दिलाने का काम भी बहुत अच्छे तरीके से करता है। तो इसलिए सत्ता की जोड़ समाज कारण में बहुत जरूरी है। जी सर, आपके राजनीतिक करियर में ऐसा कभी कोई टर्निंग पॉइंट आया जब आपको ऐसा लगा कि नहीं, राजनीति छोड़ देनी चाहिए? जरूर ऐसा एक आध दो बार आया, लेकिन जब तक के वो किसी भी प्रकार की उसको ऐसा कहेंगे कि छानबीन न करते हुए या पूरी सोच समझ के निर्णय नहीं लेते, तब ये सारी घटनाएं घटती है। अभी हमें हाल ही का विषय है कि हमें ऐसा लग रहा था कि हमारे नेता लोग हम 15-20 सालों से काम कर रहे, तो हमारे को 2019 में वो टाल दिया, तो 2024 में भी टाल देंगे, ऐसा मन में आया। तो फिर क्यों राजकारण करने का, ऐसा भी मन में आया कि जो राजकारण का, समाजकारण का बीड़ा उठाया, तो वो समाजकारण का बीड़ा उठाने के बाद में जब तक ये सत्ता का जोड़ या पद नहीं मिलता या कोई किसी भी प्रकार के सरकारी सपोर्ट्स नहीं होता, तब तक के उनके काम नहीं होते। तो फिर ऐसा ही अगर चलते रहेगा तो काम हम कैसे कर पाएंगे? हमारे यहाँ जो लोग आते हैं उनको न्याय नहीं दे पाते। इसलिए ऐसा भी लगा कि चलो एक बार का ये सारी झंझटें छोड़ दो और अपने शांति से मेहनत का रिजल्ट आपको मिल गया। तो लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है कि लोकसभा में जिस तरह से बीजेपी ने इतनी बड़े वोट लेकर आई थी, लीड लेके चल रही थी, आज आपकी टक्कर उनसे है। बिल्कुल बराबर है। लोकसभा में लीड लेना, हारना और जीतना, ये दो चीजें हैं। वो इंसान का उस जो उम्मीदवार है वो किस प्रकार का है, उसका कार्यकाल कैसा रहता है, वो लोगों के साथ में किस प्रकार से रहता है। जैसे अपने नागपुर के जो लोकसभा के उम्मीदवार रहे, जो चुन के आए, वो बड़े नम्रता से प्यार करते रहे, वो नम्रता से सब लोगों को साथ में लेके चले। तो इसमें जिसको राजकारण नहीं करना है, अभी हम लोगों ने तो उनको कभी वोट नहीं दिया, लेकिन बाकी आम जनता ऐसी सोचती है कि नहीं, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, ये बहुत काम करता है,
तो उसके वजह से उसको वोट दिए जाते हैं। तो वो जो लोकसभा में बहुत ज़्यादा वोट मिल गए, उसका मतलब वो उम्मीदवार की जीत थी, उम्मीदवार की वजह से। तो वही जीत यानी विधानसभा में बरकरार रहेगी ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे विधानसभा का जो विधानसभा के जो आमदार है, वो उनका कार्यकाल कैसा है, वो लोगों के साथ में कैसे पेश आते हैं, लोगों तक के कैसे चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें वो देखी जाएँगी। और ये आम जनता में ऐसी बहुत सारी आक्रोश है आमदार के बारे में, तो वो लोकसभा में जो हुआ, वो यहाँ नहीं होगा। सर, आप किन मुद्दों पर प्रचार करेंगे? किन मुद्दों को फोकस करेंगे? हम नागपुर शहर की जो जनता है, उनको जो उनकी जो समस्या है, मेन मूलभूत सुविधा है, जैसे मूलभूत सुविधाओं के साथ-साथ में उनके बच्चों का, उनके जीवन मान कैसा है। एक बच्चा उसको यानी ग्रेजुएट करने के बाद में भी उस बच्चे को किसी भी प्रकार की नौकरी नहीं मिलती। वो नौकरी के लिए दर-दर भटकता है। उसके माँ-बाप अच्छा ये करके मेहनत मज़दूरी करके उस व्यक्ति को, उस लड़के को पढ़ाता है और आखिर में यश नहीं मिलता तो उसको शहर छोड़ के जाना पड़ता। ये एक बात हो गई। वो हम चाहते हैं कि उसको सारी व्यवस्था, उसको रोज़गार वो वहीं यहीं के यहीं अवेलेबल हो जाए। अभी दूसरा ऐसा है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का बहुत अभाव रहा है। यहाँ पे पूरे नागपुर में एक बहुत बड़े पैमाने में मजदूर वर्ग है। अब मजदूर वर्ग ऐसा है कि जब उसको वैसे ही मजदूरी पे वो जीवनापन करता है और उसी में उसको अपने बच्चों को पढ़ाना है। तो सरकार की आखिर में जवाबदारी होती है या उस महानगर पालिका की जवाबदारी होती है कि उसके महानगर पालिका के अंतर्गत जो आने वाले बच्चे हैं, उनको अच्छे तरीके से पढ़ाई देने का काम, एजुकेशन देने का काम होना चाहिए। वो नहीं होना, ये महानगर पालिका के सारी की सारे स्कूल बंद होना। जो यहाँ पे जो स्कूलें आई है, आज सीबीएसई पैटर्न की जो स्कूलें हैं, वहाँ पे मनमाने फीस है, वो फीस दे नहीं पाना। तो ये सारे जो ज़रूरतें हैं एक मीडियम क्लास के गरीब बच्चे के माँ-बाप की, तो ये सारी व्यवस्था उनके साथ में हो जाए। उस बच्चे को पढ़ लिखने के बाद में वो अच्छा उसको रोज़गार अवेलेबल करा देने का सर, वो काम। ऑलरेडी नागपुर, पूर्व नागपुर की अगर हम बात करें तो सिम्बोसिस जैसे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी यहाँ पर आई है, लेकिन प्रॉपर यहाँ के बच्चों को उसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। हम बाहर के लोग आके यहाँ शिक्षा ले रहे हैं, ऐसा हम क्यों? हम यही बोलना चाहते हैं, जो सिम्बायोसिस यहाँ पे आई और वो उसके बाद में और एक नरसी मुंजी एनएमएमआईएस ऐसी एक स्कूल का इंस्टीट्यूशंस भी आ रहा है कि जो केजी 1 से लेके तो पीजी तक के वो खुलने वाला है। ये किस कैसे आया? जो महानगर पालिका की जो ज़मीन थी, वो महानगर पालिका के मालकियत की ज़मीन थी, जो 500 से 1000 करोड़ रुपए की उसकी मार्केट प्राइस थी। वो मार्केट प्राइस की ज़मीन ₹1 के इसमें उन लोगों को दिया और वो जो इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे सिम्बायोसिस जैसे हो या नरसी मुंजी जैसे हो, ये जो आए हैं, ये जो इंस्टीट्यूशंस ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के इंस्टीट्यूशंस है, प्राइवेट मालक है। आज उसको वहाँ की फीस देखेंगे तो यहाँ का बच्चा वहाँ पे या उसका पेरेंट्स उसको उस बच्चे को नहीं पढ़ा सकता। वहाँ पे जो उनकी कंडीशंस है, उनके जो हॉस्टल्स है, जो उसके चार्जेस है, वो कहीं किसी प्रकार से नहीं दिया जाता। लेकिन हम एक अच्छा प्रतिनिधि होने के नाते अगर ये निर्णय लेते समय अगर उसकी सोच एक अच्छी बन जाती थी, वही कॉलेज जो सिम्बायोसिस कॉलेज है, उस कॉलेज को अगर बनाना ही रहता तो 500 करोड़ रुपए की, 1000 करोड़ रुपए की जमीन के अंदर, उस जमीन से ही अगर सरकारी स्कूल या कॉलेज बन जाता था, वही क्वालिटी का, उससे अच्छी क्वालिटी मिलती थी, तो नागपुर शहर के जो 40 लाख लोग हैं, उन 40 लाख लोगों के बच्चों को उसका फायदा मिलता था और उस फायदे से वो गरीब का बच्चा बड़ा होके अच्छे ओहदे पे जा सकता था। ये सरकार ने या जो सरकार में बैठे हुए जो नेतागण हैं, इन लोगों ने इसके तरफ ध्यान नहीं दिया। हालांकि उसका उल्टा प्रोपोगंडा किया कि हमने सिम्बायोसिस लाया, हमने एनएमएमआईएस लाया,
और मिहान जैसे प्रोजेक्ट लेकर आए। मिहान में क्या है, बुट्टी बोरी थी तो बुट्टी बोरी में जो कारखाने हैं वो सारे बंद हुए हैं। मिहान में वो एक भी कोई ये नहीं है। वो रामदेव बाबा का कोई प्लांट आने वाला था, उसका वो सिर्फ पैकेजिंग का प्लांट है। टीसीएस यहाँ पे आई हुई है, तो टीसीएस क्या क्या कर रही है? टीसीएस किसी भी प्रकार का काम या जॉब किसी भी बच्चे को नहीं देती। उल्टा टीसीएस सिर्फ डाटा एंट्री करके अपने जो पैसे कमाने का काम वो कर रही है। यानी इस तरीके का जो जनरल लोगों को, मध्यम वर्गीय लोगों को, गरीब लोगों को जो उसका शोषण करने का काम ये जो सरकार कर रही है, तो हम चाहेंगे कि अगर ये विधानसभा हम लोग जीतते हैं, महाविकास आघाड़ी की यहाँ पे सरकार आती, तो ये जो सारी व्यवस्था है, ये व्यवस्था बदलने का काम करेंगे। महाविकास आघाड़ी की आपने बात किया, अभी महाविकास आघाड़ी में राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से आपको टिकट मिल गई है, तो कहीं ना कहीं आपकी पार्टी में भी क्लश निर्माण हो रहा है। कोई क्लश नहीं है। देखिए, कोई भी कंपटीशन जहाँ रहेंगी वहां पे ये सारी चीजें रहेंगी। आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, आज से 1995-96 में पेजर आया। इमीडिएटली उसके बाद में एक मोबाइल आया। पेजर की कीमत क्या थी ये आपको मालूम है, मोबाइल की कीमत क्या थी ये मालूम है। एक ही कंपनी वोडाफोन का या वीडियोकॉन का वो जो आया था, अब वो 16 रुपए इनकमिंग और 16 रुपए आउटगोइंग। लेकिन जब कॉम्पिटिशन आई, जब सारी कंपनियां, एयरटेल आई, रिलायंस आया, तो ये टाटा आई, तो ये सारी जो जब कंपनियां आई तो उसका कंपटीशन में लोगों का फायदा हुआ। जो 16 रुपए प्रति कॉल इनकमिंग या आउटगोइंग था, वो आज 30 पैसे पे और 10 पैसे पे आया। इसका कारण वो कंपटीशन है। वैसे ही महाविकास आघाड़ी का है, ज्यादा लोग होने के वजह से कंपटीशन जरूर होती है, लेकिन विवाद नहीं है, मनभेद नहीं है, मतभेद नहीं है। लेकिन एक अच्छा आदमी, अच्छा उम्मीदवार चुन के लाना या उम्मीदवार चुनना, ये महाविकास आघाड़ी का काम है। एक बहुत बड़ी बात आपने कहा कि पूर्व नागपुर जैसे, हम बोल सकते हैं कि पूर्व नागपुर जो है वो बहुत ज्यादा डेवलप एरिया नहीं है, और ऐसे अनडेवलप एरिया में आपका वर्क करना, वो भी एजुकेशन जैसी चीज पे फोकस करना, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सर, एक बार फिर जैसा कि मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि आगे की रणनीति जो है, आपने कहा कि मैं एजुकेशन पे फोकस करूंगा, और सबसे बड़ा विषय जो है, बहुत सारे यहाँ पर स्लम एरिया है, कई लोगों को उनके हक के पट्टे नहीं है, अनडेवलप एरिया है, उनके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, नागपुर शहर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। नाग नदी, अभी आपने देखा होगा, नाग नदी अपने शहर के एक हार्ट से निकल रही है। अब वहां पे 2400 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट, 2400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, और जिसमें ज्यादा से ज्यादा वहां पे सुशोभीकरण होगा, सौंदर्यकरण होगा, इससे ज्यादा कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन यहाँ का जो स्लम है, यहाँ के स्लम में जो मालकी हक के पट्टे देने की जो बात की है, लेकिन वो मालकी हक के पट्टे नहीं दिए, वो सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम उन्होंने किया। और उनको कहीं तो भी एक रजिस्ट्री लगा के देने का, संस्थान के यानी 10-20 झोपड़े मिलकर, जिससे वो ना उसको लोन ले पाता, ना वो प्लॉट सैंक्शन कर पाता, ये ऐसी सारी कंडीशन दिया। और इधर बोले जाते हैं कि हमने हजारों लोगों को पट्टे दिए, और वो सिर्फ पट्टे ही है, वो मालकियाना मालक नहीं बना पाई। कुल मिलाकर कहा जाए तो पूर्व नागपुर जैसे अनडेवलप एरिया की पूरी जानकारी और अपनी दूरदृष्टि की नजर से धुनेश्वर भाऊ पेठे ने ये सारी चीजें और सारे एरिया की जानकारी एकत्रित की है। उम्मीद करते हैं कि इनके क्षेत्र में जितनी भी समस्याएं थी, वो सारी समस्याएं जो हैं वो जल्द से जल्द हल होगी। कारा न्यूज के लिए कैमरा पर्सन विलास बराते के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।